दोस्तों, आज हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बीएड एंट्रेंस में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि, यानी दिव्यांग किसे कहेंगे? जो असमर्थ है किसी भी तरह से, कोई आँख से देख नहीं सकता, कोई पैर से चल नहीं सकता। तो पहले हम लोग उसे विकलांग कहते थे, लेकिन अब हम लोग उसे क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। जो दिव्यांग वर्ड है वो हम लोग विकलांग की जगह हम लोग दिव्यांग का उपयोग करते हैं। तो दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन इसमें दिव्यांग के लिए पूछा है तो ऑप्शन है वे असुरक्षित हैं, दूसरा उनको शिक्षा का विशेष आवश्यकता है, यह उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है, चौथा है वे गरीब होते हैं। तो पहला वे असुरक्षित कट जाएगा, नहीं होगा। और जो चौथा है वे गरीब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिव्यांग होंगे वो गरीब ही होंगे। और सेकंड जो ऑप्शन हमारा है वो है उनको शिक्षा का विशेष आवश्यकता है, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है कि उन्हें शिक्षा का विशेष आवश्यकता है, तो ये हो सकता है ये उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। यानी कि वो उनको शिक्षा का विशेष आवश्यकता, ऐसा नहीं है कि दिव्यांग बच्चों को ही सिर्फ विशेष आवश्यकता होता है शिक्षा का, ये भी गलत होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? या उनका मौलिक संवैधानिक अधिकार है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ब्रेल लिपि आप लोग जानते हैं किस लिए यूज़ होता है? ब्रेल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? जो आँखों से देख नहीं सकते उसके लिए हम लोग ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। तो ब्रेल किस पर आधारित है? डॉट डॉट पर आधारित है। किस पे? बिंदुओं पे, रेखाओं पे, उभार पे, या इसमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, बिंदी नहीं रहता है, रेखाएं भी नहीं रहेगा, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उभार पे। अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सीखना डॉट डॉट पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति जब कुछ सीखता है तो किसी न किसी चीज़ पर निर्भर करता है, चाहे तो वो उसका इन्वायरमेंट हो जाएगा या फिर सपोर्टिव सिस्टम हो जाएगा, जैसे मम्मी, माता पिता, या फिर और उन्हें कोई गाइड कर रहे हो, या उसका खुद का मनोवृत्ति वो सीखना चाहता है या नहीं चाहता है। तो हम लोग आज हम लोग देखेंगे इसमें से जो सबसे जो पहले आएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा उसमें टिक लगाएंगे। तो सीखना डॉट डॉट पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? प्रतिभा पर। प्रतिभा यानी कि वो क्या कर सकता है। सेकंड है माता पिता की मनोवृत्ति। अच्छा, आप नहीं सीखना चाहते हैं, माता पिता सिखाना चाहते हैं तो आप नहीं सीख सकते। सहकर्मी मनोवृत्ति, यानी कि आपके साथी संगी अगर चाहते हैं, आप नहीं सीखना चाहते तो भी आप नहीं सीख सकते, और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, सीखना प्रतिभा, यानी कि अगर आप में वो शक्ति है, आप में कैपेबिलिटी है, तो आप आराम से क्या हो जाएंगे? सीख सकते हैं। यानी कि जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला, प्रतिभा पर। सीखना प्रतिभा पर निर्भर करता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नए विषय या पाठ को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? जो नया विषय या पाठ को पढ़ाने जाते हैं या विकसित करना है, तो शिक्षक में क्या ऐसा गुण होना चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, विषय का सर्वांगीण विकास, ज्ञान, मैंने सर्वांगीण पूरा ज्ञान होना। सेकंड है, विषय के महत्व की व्याख्या, विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, शिक्षक की स्वयं की रुचि। देखिए, ऐसे तो हम अगर कहें तो वो सारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, विषय का महत्व की व्याख्या मतलब एक टीचर को एक टीचर है वो जानता है कि हमें क्या पढ़ाना है, उस महत्व जानता है, ये भी उसमें होना ज़रूरी है। विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, ये भी ज़रूरी है। लेकिन जो विकसित शिक्षक
को करना है, ना कि विद्यार्थियों की। शिक्षक की स्वयं की रुचि अगर रुचि नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं विकसित कर पाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पहला, विषय का सर्वांगीण ज्ञान। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का से सहमत होना चाहिए। देखिए, जो विद्यालय पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं हम लोग किस पे आधारित होते हैं। छात्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी विद्यालय के लिए। और छात्र के लिए क्या ज़रूरी होता है, पाठ्यक्रम कैसा पाठ्यक्रम हो। तो विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का से सहमत होने, किससे सहमत होना चाहिए, अतीत में विद्यालय की समान संस्कृति, मतलब कि आप अतीत में विद्यालय की समान संस्कृति ये कोई होगा नहीं। छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य ये हो सकता है। शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण नहीं। विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न विषय तो वो सहमति विद्यालय पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य। शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व क्या है। देखिए, जो शिक्षक होता है उसका प्रथम जो उत्तरदायित्व है उसको वो क्या होगा, समुदाय, छात्र, पढ़ाए जाने वाला विषय, विद्यालय के अधिकारी। शिक्षक किससे जुड़ा है, शिक्षक डायरेक्ट हम लोग किससे जुड़ा है, छात्र से। यानी शिक्षक छात्र के लिए ही है, ना कि समुदाय के लिए, पढ़ाने जाने वाला विषय के लिए तो है ही, लेकिन सबसे पहले क्या हो जाएगा, छात्र के लिए। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये छात्र हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के अधिकारी शिक्षकों के लिए है, लेकिन सबसे पहले क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य है। यानी कि कोई भी टीचर सबसे पहले क्या चाहता है कि उसके क्लास में अनुशासन बना रहे, अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका जो कक्षा, वो जो टीचर है जो अनुशासन क्यों चाहता है, उसका जो मुख्य लक्ष्य क्यों है, पठन पाठन का अनुकूल वातावरण, विद्यालय का उचित वातावरण, कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, विद्यार्थियों में आत्मानुशासन। देखिए, पठन पाठन में अनुकूलन बनाना, ये तो है, अनुकूल बनाना वातावरण होगा, कक्षा में अनुशासन बढ़ेगा तो विद्यालय का उचित वातावरण जरूर बनेगा। कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, अगर अनुशासन है तो शांति एवं व्यवस्था भी है। जो फोर्थ है, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन, यानी कि जब हम कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक जब विद्यालय में अपने कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है तो क्या है, बच्चे उससे सीखते हैं कि कैसे हमें चलना है, कैसे हमें कार्य करने हैं, कैसे हमें रहन सहन सब करना है। यानी कि वो अपने आप को आत्म अनुशासन करते। कहीं ना कहीं बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने आप को आत्म अनुशासन करते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है। क्या आयाम है, जांच परीक्षाओं की तैयारी, प्रदर्शन की प्राप्यता की जांच, विकास का मापन, श्रेणी निर्धारण। विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन मतलब कि जो हम लोग पूरा ओवरऑल देखते हैं रिजल्ट की क्या है नहीं है, उसको मूल्यांकन करते हैं। विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है, क्या करना है, ये सब सारे तो जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, श्रेणी निर्धारण करना। इस तरह से हम लोग आज का जो क्लास था वो ख़त्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।